व्हाट इज एन एंटेना? एंटेना क्या है? इसके पहले आप थोड़ा सा एक साइंस समझिए इसका, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक समझिए। देखिए, कभी भी कोई भी आप वायर, ऐसे कोई भी वायर ले लीजिए आप, और इसमें आप एसी चला दीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट, और अलग अलग इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चला दीजिए, तो होगा क्या? इसमें है इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे मूव करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जब भी आप ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कहें कि जो टाइम हार्मोनिक वेरिएशन एसी करंट भेजेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही आप भेजेंगे, ये इस तरीके से जब वेरी करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो बनी बात है कि ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पैदा होंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से पैदा होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के बहुत तेज़ मूव करने पर। अगर हम उनको बहुत तेज़ मूव कराएं एसी करंट से, तो फिर आपका ये वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स और आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेव पैदा होगी। तो इसी को, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं, इसको अगर हम मान लीजिए केवल हम ये करें कि ये डायरेक्शन है यहाँ पर, और यहाँ तक वायर लाएं और खाली छोड़ दें ऐसे, या इसको बेंड करके छोड़ दें, तो यहाँ से जो वेव्स आएंगी वो हवा में फैलेंगी। इन्हीं को हम रेडियो वेव्स कहते हैं, आरएफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव ये ट्रैवल करती हैं, जैसे आपने यहाँ खुला छोड़ दिया ना, तो ये हवा में चली जाएंगी इस तरीके से, आपके यहाँ से निकलेंगी ऐसे करके, और जैसी बाहर आएंगी ये हवा से बाहर की तरफ चली जाएंगी। तो जो रेडियो वेव है ये ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ये ट्रैवल करती है। तो जब ये यहाँ से गई और यहाँ पर आई, जब यहाँ पर आई तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एक रिसीवर होगा। अब जब ये वेव्स इधर आएंगी तो उल्टा काम होगा। जब वेव्स एक वायर में आ रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उछल कूद मचाएंगे, और उछल कूद मचाएंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा? एक करंट पैदा होगा, जो इसी करंट उल्टा काम होगा यहाँ पे। तो सेम चीज़ यही हो रही है कि जब ये वेव्स आएंगी और यहाँ पर रिसीवर जो उल्टा काम कर रहा है, इसी का उल्टा काम कर रहा है, रिसीवर रिसीव करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होंगे। ये सारी कहानी है आपके एंटेना की। तो एक एंटेना की डेफिनेशन दे देता हूँ। एंटेना को हम एरियल भी कहते हैं। शुरुआत में जो इसका एरियल नाम है ना, वो पड़ा है यहीं से, पहले इसको एरियल कहा जाता था, और क्योंकि जिसने इसे बनाया है वहाँ की भाषा में इसको एंटेन ऐसे कुछ कहते थे, इसलिए एंटेना बना है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, या कहें रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है, और वाइस वर्सा। रेडियो वेव्स को किस में कन्वर्ट करेगा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको कन्वर्ट करेगा किस में? इलेक्ट्रिक पावर में। तो एंटेना एक मेटालिक स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं वो सिंपल आपके घर के ऊपर जो डिश एंटीना लगा है ना, जो टाटा स्काई वगैरह के लिए है, वो भी एंटेना है। पहले ज़माने में जो अलग जो डाइपोल एंटेना होते थे वो भी एंटेना है। अलग अलग टाइप के एंटेना है, मैं बताऊंगा कौन कौन से एंटेना होते हैं। तो एंटेना एक मेटालिक स्ट्रक्चर है जो ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को, और कैप्चर भी करेगा इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ईएम वेव्स को। तो अलग अलग टाइप के एंटेनास होते हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरी में इसे बांट देता हूँ। एक है आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, एक होता है डायरेक्शनल एंटेना, एक होता है सेमी डायरेक्शनल एंटेना। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से लोब बना दूं तो ये 2 डायरेक्शन में भेज रहा है, इसको हम सेमी डायरेक्शनल कहेंगे। जो एक ही डायरेक्शन में भेज रहा है वो डायरेक्शनल एंटेना, जो सब डायरेक्शन में भेज रहा है वो उसे कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। अब इसको बता दूं क्योंकि ये आगे आने वाला है। देखिए, ये जो ओमनी डायरेक्शनल एंटेना है, यहाँ पर सेंटर में आपका जो पावर जनरेशन जो भी हो रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजेगा। गेन है इसका 0। सब डायरेक्शन में भेजने वाले एंटीना को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। ये नॉर्मली मतलब एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। जब हम इस डायरेक्शन को ये जो सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, या कहें जो सिग्नल पावर है, उसको एक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसी को हम डायरेक्शनल एंटीना कहने लगते हैं। अब यहाँ पर आपको एंटीना का गेन मिलेगा, जैसे 5 dB एंटीना का गेन मिल रहा है। तो 3 टाइप के हो गए, ओमनी डायरेक्शनल, डायरेक्शनल और सेमी डायरेक्शनल।